हजारों साल पहले इंसान अपनी ही लालच और सत्ता की भूख के कारण एक भयानक युद्ध में कूद पड़ा। ये युद्ध इतिहास में दर्ज हुआ 60 मिनट वॉर। सिर्फ 1 घंटे चले इस युद्ध में इंसानों ने ऐसे परमाणु हथियार और विनाशकारी तकनीक इस्तेमाल की कि पूरी सभ्यता राख हो गई। शहर जल गए, पहाड़ चटक गए, समुद्र सूख गए और इंसानियत का नक्शा बदल गया। लेकिन इंसान खत्म नहीं हुए। वे बचे और उन्होंने जीने का नया तरीका खोजा। अब कोई स्थायी शहर नहीं था। अब इंसानों ने बनाए ट्रैक्शन सिटीज, यानी चलते फिरते शहर। ये शहर विशाल लोहे की मशीनों जैसे थे, जिनके नीचे पहिए लगे होते थे। वे छोटे शहरों का पीछा करके उन्हें निगल जाते और उनके संसाधन चूसकर चलते रहते। इस व्यवस्था को कहा गया म्युनिसिपल डार्विनिज्म, यानी सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट एंड बिगेस्ट। सबसे बड़ा और तेज शहर बचेगा, बाकी निगल लिए जाएंगे। इनमें सबसे ताकतवर था लंदन। लंदन अब कोई साधारण शहर नहीं था, बल्कि एक विशाल युद्ध मशीन जैसा था। उसके चारों तरफ ऊंची दीवारें, बड़े बड़े इंजन और पहिए थे। लंदन चलते समय धरती कांप जाती थी। लोगों के लिए गर्व की बात थी कि वे लंदन में रहते हैं। लेकिन दुनिया के छोटे शहरों के लिए लंदन एक भयानक शिकारी था। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से। ये शहर अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रहा है। लोग डरे हुए हैं, इंजन चीख रहे हैं। लेकिन अचानक क्षितिज पर एक छाया नजर आती है, लंदन। लोगों की सांसें रुक जाती हैं। वो विशालकाय शिकारी पहियों पर गरजता हुआ उनकी ओर दौड़ रहा है। इंजन गड़गड़ाते हैं, मशीनें चरमराती हैं और कुछ ही पलों में लंदन छोटे शहर को पकड़कर निकल लेता है। अंदर के लोग कैदी बना लिए जाते हैं और उनके शहर को तोड़कर लंदन में इस्तेमाल किया जाता है। यही है इस नई दुनिया का सच। लंदन के केंद्र में बैठा है थेडियस वैलेंटाइन। वो शहर का महान खोजकर्ता और आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। लोग उसे नायक मानते हैं। वो सभ्यता के पुराने टुकड़े खोजता है और दावा करता है कि वो इनसे इंसानियत को आगे ले जाएगा। लेकिन असलियत कुछ और है। वो सत्ता और लालच का भूखा है। उसका सपना है लंदन सिर्फ छोटे शहरों को ना खाए, बल्कि पूरी दुनिया पर राज करे। जब लंदन उस छोटे शहर को निगलता है, तो कैदियों के बीच एक लड़की सामने आती है। उसका नाम है हेस्टा शॉ। उसका चेहरा आधा कटा हुआ है। एक बड़ी और गहरी चोट ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया है। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज है, नफरत और बदला। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो सीधे थेडियस वैलेंटाइन पर हमला करती है। उसके हाथ में चाकू है और उसके होंठों से निकलता है, ये मेरी मां के लिए है। वैलेंटाइन पर हमला देखकर लोग चौंक जाते हैं। लेकिन तभी बीच में आता है एक नौजवान, टॉम नेट्सवर्दी। टॉम लंदन में अप्रेंटिस हिस्टोरियन है। वो पुरानी सभ्यता की टूटी फूटी चीजें इकट्ठा करता है। पुरानी सीडी, टूटा फोन, जहाजों के टुकड़े। उसे इन चीजों से बेहद लगाव है और वो मानता है कि इंसान इतिहास से सीखकर बेहतर भविष्य बना सकता है। टॉम तुरंत हेस्टर को पकड़ लेता है और वैलेंटाइन को बचा लेता है। लेकिन हेस्टर उसके कानों में चिल्लाती है, उसने मेरी मां पेंडोरा शॉ को मारा था। टॉम हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सच है या झूठ। हेस्टर मौका पाकर भाग जाती है। टॉम दौड़कर वैलेंटाइन को सब बता देता है। सर, उस लड़की ने कहा कि आपने उसकी मां को मारा था। वैलेंटाइन मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से घबरा जाता है। उसे पता है कि टॉम ने बहुत कुछ जान लिया है और अगर ये राज बाहर आया तो उसका सपना टूट जाएगा। इसलिए जब टॉम अकेला होता है, वैलेंटाइन उसे अचानक धक्का देता है। टॉम लंदन के बाहर गहरी खाई में गिर जाता है। अब टॉम और हेस्टर दोनों ही लंदन से बहुत दूर वीरान धरती पर फेंक दिए गए हैं। लंदन के बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। रेगिस्तान, खंडर, जंगली लुटेरे और भूख से मरते लोग। हेस्टर शुरू में टॉम से नफरत करती है। वो कहती है, मैं अकेली ज्यादा सुरक्षित हूं, तुम मेरे काम के नहीं। लेकिन टॉम बार बार उसे बचाता है। धीरे धीरे दोनों समझते हैं कि अगर जिंदा रहना है तो साथ चलना ही होगा। जैसे ही टॉम और हेस्टर रेगिस्तान में सफर कर रहे होते हैं, तभी हमें दिखता है एक डरावना और रहस्यमय किरदार, श्राइक। श्राइक को कहते हैं स्टॉकर, यानी मृत इंसान जिसे मशीनों से दोबारा जिंदा किया गया है। वो पूरी तरह लोहे और तारों से ढका हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में इंसानी दर्द झलकता है। श्राइक सिर्फ मशीन नहीं है, उसके पास यादें भी हैं। वो कभी इंसान था, युद्ध ने उसे नष्ट कर दिया और फिर इंजीनियरों ने उसे मशीन में बदल दिया। अब वो थेडियस वैलेंटाइन के लिए काम करता है। वैलेंटाइन ने उसे आदेश दिया है, जाकर उस लड़की को पकड़ो। लेकिन यह आदेश सिर्फ ठंडी मशीन का मिशन नहीं है। श्राइक का हेस्टर से पुराना रिश्ता है।
धीरे धीरे टॉम जानता है कि हेस्टर की जिंदगी कितनी दर्दनाक रही है। हेस्टर छोटी थी जब उसकी माँ पेंडोरा शॉ ने उसे छुपा कर रखा था। पेंडोरा एक खोजकर्ता थी और उन्होंने अतीत से एक खतरनाक रहस्य पाया था, मेड्यूसा वेपन। यह हथियार इतना ताकतवर था कि पूरे के पूरे शहर को एक ही झटके में राख कर सकता था। पेंडोरा जानती थी कि अगर ये गलत हाथों में गया तो दुनिया फिर से खत्म हो जाएगी। लेकिन वैलेंटाइन लालच और महत्वाकांक्षा में अंधा था। वो पेंडोरा का करीबी बन गया और एक दिन उसने उसे मार डाला। पेंडोरा की आंखों के सामने ही उसकी छोटी बेटी हेस्टर भाग निकली। उस दिन से हेस्टर के दिल में सिर्फ एक ही आग जल रही है, वैलेंटाइन को मारना है। जब हेस्टर भाग रही थी वो घायल थी और लगभग मरने वाली थी। तभी उसे मिला श्राइक। श्राइक ने हेस्टर को पाला। वो उसे अपनी बेटी मानता था, लेकिन वो चाहता था कि हेस्टर भी उसकी तरह मशीन बन जाए ताकि उसे कभी दर्द ना हो। हेस्टर शुरू में मान गई, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो भाग निकली, क्योंकि उसके दिल में अभी भी इंसानियत और बदले की आग थी। अब श्राइक उसे ढूंढ रहा है। उसका गुस्सा सिर्फ धोखे से नहीं है, बल्कि वो सच में चाहता है कि हेस्टर दर्द से मुक्त हो जाए और हमेशा उसके साथ रहे। हेस्टर और टॉम रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन पर हमला होता है गुलाम बनाने वालों का। ये लोग गरीब और कमजोर इंसानों को पकड़कर बेचते हैं। टॉम और हेस्टर भी उनके जाल में फंस जाते हैं। उन्हें एक जहाज पर कैद कर लिया जाता है। टॉम घबराया हुआ है, लेकिन हेस्टर शांत रहती है। वो पहले भी बहुत दर्द झेल चुकी है। उसकी आंखों में बस बदले की आग है। जब टॉम और हेस्टर को बेचने ले जाया जा रहा होता है, तभी आसमान से लाल रंग का एक जहाज आता है, जेनी हनेवा। इस जहाज की कप्तान है अन्ना फेंग। अन्ना एंटी ट्रैक्शन लीग की सदस्य है। वो मानती है कि ट्रैक्शन सिटीज इंसानियत को खत्म कर रहे हैं, इसलिए वो लगातार उनसे लड़ाई करती है। अन्ना एक बेहद तेज, बहादुर और निडर औरत है। उसके पास दोहरी तलवारें और तेज दिमाग है। वो टॉम और हेस्टर को गुलामों से आज़ाद कराती है। यहीं से हेस्टर और टॉम की मुलाकात होती है एंटी ट्रैक्शन लीग से। एंटी ट्रैक्शन लीग का सपना है एक ऐसी दुनिया जहां शहर भागते ना हों, बल्कि जमीन पर टिके रहें और इंसान शांति से जिएं। उनका सबसे बड़ा गड्ढा है शील्ड वॉल। ये दीवार एशिया के पास है और इतनी मजबूत है कि कोई ट्रैक्शन सिटी उसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन वैलेंटाइन ने जिस हथियार में ड्यूसा को हासिल किया है, वो उस शील्ड वॉल को भी तोड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया लंदन के कब्जे में चली जाएगी। अन्ना के साथ सफर करते हुए टॉम और हेस्टर एक दूसरे को और बेहतर समझने लगते हैं। हेस्टर धीरे धीरे अपने अतीत के घाव खोलती है और टॉम को बताती है कि वो कैसे वैलेंटाइन की वजह से सब खो बैठी। टॉम उसे कहता है, तुम अकेली नहीं हो। यहीं से दोनों का रिश्ता गहरा होने लगता है। लेकिन श्राइक अभी भी उनका पीछा कर रहा है। वो हर जगह हेस्टर की तलाश करता है। आखिरकार वो हेस्टर को पकड़ लेता है। वो उसे कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था, अब तुम्हें मेरे जैसा बनना होगा। हेस्टर डर जाती है। वो इंसानियत खोना नहीं चाहती। वो रोती है और कहती है, मैं जिंदा रहना चाहती हूं, बदला लेना चाहती हूं। श्राइक का दिल पिघल जाता है। वो देखता है कि हेस्टर के अंदर अभी भी जज्बात हैं। आखिरकार वो उसे छोड़ देता है। लंदन शहर अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। थैडियस वैलेंटाइन और उसकी टीम ने मेड्यूसा वेपन को चालू कर लिया है। वो अपने लोगों से कहता है, अब हमारी ताकत कोई नहीं रोक सकता। शील्ड वॉल ढह जाएगा और लंदन पूरी दुनिया का मालिक होगा। लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन कुछ नेताओं को उसके इरादों पर शक है। उन्हें लगता है कि वैलेंटाइन अपनी महत्वाकांक्षा में पूरी इंसानियत को खतरे में डाल रहा है। वैलेंटाइन अपने हथियार का टेस्ट करता है। एक छोटा सा शहर उसकी नजर में आता है। वो मेड्यूसा चालू करता है। आसमान चमक उठता है। एक हरी लाइट बाहर निकलती है और चंद सेकंड में पूरा शहर राख हो जाता है। लोगों की चीखें मिट जाती हैं। लंदन के लोग डर और हैरत में रह जाते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि मेड्यूसा सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये कयामत है। एंटी ट्रैक्शन लीग के पास खबर पहुंचती है कि लंदन उनकी ओर बढ़ रहा है। वे जानते हैं कि अगर शील्ड वॉल गिरा तो उनकी सभ्यता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अन्ना फेंग अपनी सेना और जहाजों को तैयार करती है। वो कहती है, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें लड़ना होगा। हेस्टर और टॉम अब अन्ना के साथ खड़े हैं। दोनों जानते हैं कि इस जंग में उनका बदला और इंसानियत की आखिरी उम्मीद छिपी है। लंदन शील्ड वॉल की ओर बढ़ता है। एंटी ट्रैक्शन लीग के जहाज आसमान में उड़ते हैं और उन पर हमला करते हैं। ये सीन बेहद शानदार है। आसमान में जहाजों की टक्कर, गोलियों और बमों की बारिश, और नीचे शील्ड वॉल के लोग दुआएं करते हैं। अन्ना फेंग बहादुरी से लड़ती है।
वो कई लंदन जहाज गिरा देती है, लेकिन वैलेंटाइन के जहाज़ों की ताकत बहुत ज़्यादा है। लड़ाई के दौरान वैलेंटाइन के लोग अन्ना के जहाज़ पर हमला कर देते हैं। वो घायल हो जाती है। मरने से पहले वो हेस्टर और टॉम से कहती है, तुम दोनों ही इस दुनिया की आखिरी उम्मीद हो, मेड्यूसा को रोको। हेस्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। टॉम भी हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन अब उनके पास रुकने का समय नहीं है। हेस्टर और टॉम एक योजना बनाते हैं। वे लंदन में घुसकर मेड्यूसा का कंट्रोल सिस्टम नष्ट करना चाहते हैं। दोनों चोरी छुपे मशीनों और सुरंगों के रास्ते शहर के अंदर पहुंचते हैं। चारों तरफ सुरक्षा है, लेकिन वे अपनी चालाकी और बहादुरी से आगे बढ़ते हैं। लंदन के दिल में पहुंचते ही हेस्टर का सामना फिर से वैलेंटाइन से होता है। वो कहता है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी मां असल में कौन थी। वो सच बताता है कि पेंडोरा शॉ ने ही मेड्यूसा खोजी थी। वो चाहती थी कि ये हथियार इंसानियत को बचाए, लेकिन वैलेंटाइन ने उससे अपने लालच के लिए छीन लिया। हेस्टर को गुस्सा आता है। वो कहती है, तुमने मेरी मां को मारा, अब मैं तुम्हें मारूंगी। इधर टॉम मशीन कंट्रोल रूम में पहुंचता है। वो समझता है कि अगर मेड्यूसा का कोर्स ज्यादा देर चला तो पूरा लंदन फट जाएगा। वो अपनी जान पर खेलकर सिस्टम में गड़बड़ी डालता है। धीरे धीरे मेड्यूसा का कंट्रोल वैलेंटाइन के हाथ से निकलने लगता है। हेस्टर और वैलेंटाइन के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। वैलेंटाइन तलवार और मशीनों का इस्तेमाल करता है। हेस्टर अपनी चाकू और फुर्ती से जवाब देती है। आखिरकार हेस्टर उसे घायल कर देती है। वैलेंटाइन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जहाज गिर जाता है। वो अपने लालच और महत्वाकांक्षा की आग में जलकर मर जाता है। मेडूसा अब पूरी तरह अस्थिर हो चुकी है। उसका कोर फटने वाला है। हेस्टर और टॉम जैसे तैसे भागकर बाहर निकलते हैं। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। लंदन का विशालकाय शहर आग और धुएं में तबाह हो जाता है। एंटी ट्रैक्शन लीग खुशी से देखती है कि उनका शील्ड वॉल बच गया, लेकिन हजारों निर्दोष लोग भी इस तबाही में मारे जाते हैं। युद्ध खत्म हो चुका है। वैलेंटाइन मर चुका है। लंदन का आतंक मिट चुका है। हेस्टर और टॉम अब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। दो अजनबी जिन्होंने मिलकर पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। हेस्टर कहती है, शायद अब एक नई दुनिया शुरू होगी। टॉम मुस्कुराकर जवाब देता है, और हम दोनों उसका हिस्सा होंगे। दोनों एक जहाज पर बैठकर क्षितिज की ओर बढ़ जाते हैं। सूरज की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं।